थोड़ा ध्यान देंगे कि हमारे जितने भी भक्तगण इस मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो सबको अभी म्यूट कर देंगे, क्योंकि इसमें अनावश्यक आवाजें भी आ रही हैं, तो कथा में बाधा उत्पन्न न हो जूम पर सुनने वालों को, इसलिए सारे मोबाइलों को इस समय म्यूट कर देंगे। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री नमो ब्रह्मर्षि वंदितां ब्राह्मी राजर्षि परिसेविता देवाशयकृतां देव्यां वेदानुमोदितां नमः। पवित्र पांशुलां भूतां परितः पुण्यदर्शना इहामुत्र श्रियं वन्दे मातरं जगतामहम्। ओंकारमर्थहुंकारं व्याहरन्ति सुमंगला गौमाता व्यक्तिमाख्याता उमा अम्बा चरंभणा धर्मधात्री धरारूपा यज्ञयोग्यार्थदायिनी गौमाता व्यक्तिमाख्याता वत्सला च पयेष्वनी। यत्र गावः प्रसन्नाः स्युः प्रसन्नास्तत्र सम्पदः यत्र गावो विश्राः स्युः विश्रास्तत्र सम्पदः। श्रद्धया पूज्यता मध्य श्रद्धा पूजा स्वरूपिणी गोपालानुचरन्ति यं भवतामस्तु कामधु भवतामस्तु कामधु। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम। सेवत धेनु जाहि गृह हर सही कह महाराज सकल सुख बरसहि तहि सकल तीरथ मुनि देवा वास करहि अति मानहि सेवा। जाकर दरस
परस मंगलमय दान करावे भव सागर जय। बाबानंद जशोदा माता गौ सेवक अस जग विख्याता। जिनके गृह मह आई हरि पहिरी पनही आना। जगत सिखावन है तू बना धेनु चरावन जाय। धेनु चरावन जाय। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो ब्रह्मर्षियों के द्वारा, ऋषि महर्षि संतों के द्वारा भी वंदित है, स्वयं ब्राह्मी गुणों से संपन्न है। भगवान भी अवतार लेकर के जिनकी सेवा करते हैं, तथा जो राजर्षियों के द्वारा अर्थात राजाओं के द्वारा सेवित है। 33 करोड़ देवी देवता, 68 करोड़ तीर्थों का जिसमें वास स्थान है, तथा जो दिव्यता से संपन्न है। वेद भी गावो विश्वस्य मातरः कह करके, अर्थात गो संपूर्ण विश्व की माँ है, ऐसा कह करके जिसकी वंदना करता है, उस भगवती गौ माता को हम नमन करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत है। भगवान के गुणों को जितना भी कहा जाए, सुना जाए, समझा जाए, उतना ही कम है। जितने भी ग्रंथ हुए हैं, उन ग्रंथों में आप देखेंगे उदाहरण दिया जाता है कि स्वयं भगवती सरस्वती जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, बुद्धि की वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, तो कहते हैं कि यदि वह भी अपने मुखों से सदा गायन करती रहे तो भी भगवान के गुण संपूर्णता से गाए नहीं जा सकते। भगवान शेषनाग 1000 फन वाले हैं, 1000 मुख वाले हैं। यहाँ तो हम लोग के पास एक ही मुख है जिससे गायन करना है, तो कहते हैं कि वो अपने 1000 मुखों से भगवान के गुणों का गायन करते रहे तो भी वह संपूर्ण गुणों का गायन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान इतने गुणों के भंडार है, इतने गुणों की राशि है। और उन्हीं भगवान की आराध्या इष्ट देवी भगवती गौ माता है, जिसमें भगवान का भी वास है। तो फिर उनके गुणों का हम कितना गायन कर सकते हैं अपने इस एक मुख से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो मानस में कहते हैं कि जिमी बालक कह तोतली बाता, कि जैसे बालक माता पिता के सामने अपनी तोतली भाषा में कुछ कह देता है तो माता पिता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे भगवान के गुणों के विषय में, वो माता के विषय में हम कुछ थोड़ा बहुत कह देंगे
तो वे प्रसन्न हो जाएंगे। और बस अगर भगवान प्रसन्न हो गए अर्थात गोपाल प्रसन्न हो गए और गो प्रसन्न हो गई तो अपना तो काम ही बन जाएगा, क्योंकि हम लोग तो अपना काम बनाने के लिए बैठे हैं, भगवान का काम तो बना बनाया ही है। भगवान की प्रसन्नता किसमें है? तो गो की प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता है, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय यदि कोई है तो वह है गौ माता। वह जगत जननी है, वह आदि शक्ति है, वह भगवती है, वह सृष्टि की सृजन करता, पालन करता और संहार करता है। वही भगवती सरस्वती, भगवती दुर्गा, माँ काली और माँ लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती रहती है। आज उन्हीं की इन शक्तियों के रूप में अखिल भारतीय मारवाड़ी महासम्मेलन की जितनी भी माताएं बहनें हैं तो सभी उस भगवती गौ माता की शक्तियां ही हैं। आज उन शक्तियों ने, उन भगवतियों ने गौ माता की सेवा के लिए, रक्षा के लिए ऐसे समय में जब आज गौ माता पर संकट है, किसानों के द्वारा गौ माताएं त्याग दी गई हैं, जब तक दूध देती तब तक वे लोग घर में रखते हैं, दूध के अभाव में उन्हें छोड़ देते हैं। तो या तो वह प्लास्टिक, गंदगी, कूड़ा कचरा खाते हुए पाई जाती है। मंदिर में जिसकी हम पूजा करते हैं, भगवान जिसकी उपासना करते हैं, जिसे चराने जाते हैं, उन्हें आज हम उस कूड़े कबाड़े कचरे के पास में देखते हैं और कहते हैं कि ये हमारी माँ है, ये हमारी गौ माता है। हम कब खोजते हैं? जब हमें रोटी देना होता है, जब हमें पुण्य प्राप्त करना होता है, जब हमें पितर पक्ष में अपने पितरों के उद्धार के लिए तर्पण करना होता है, गोदान करना होता है, गो पूजन करना होता है, गोग्रास करना होता है, तो अपने स्वार्थ के लिए उस समय गौ माता को खोजते हैं। तो कहाँ मिलेगी? तो या तो गौशाला में मिलेगी और या तो कूड़े कचरे में मिलेगी। घरों में तो मिलेगी नहीं। अब घरों में तो अब प्लास्टिक की गाय लाने लगे हैं पूजा करने के लिए, घरों में तस्वीर लगने लग गई है गौ माता की पूजा करने के लिए। तो किसान वर्ग घरों से गायों को निकालने लगे, वे अनाशित होने लगी, जो स्वयं देवताओं को भी आश्रय देती है, जो हम सबको आश्रय देती है, क्योंकि हमें जन्म देने वाली माँ तो हमें केवल 6 महीना 7 महीना दूध पिलाती है, लेकिन आजीवन तो हम गायों का ही दूध पीते हैं। तो जो हमें आश्रय देती है, माँ बन करके वात्सल्यता देती है, आज वो त्याग दी गई, कत्ल खाने जाने लगी। बड़ी निर्ममता के साथ में जहां उनका वध होने लगा। और जब ऐसी परिस्थिति गौ माता पर आई, इतना संकट आया, तो भगवान ने प्रेरणा दी। तो संतों ने, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ब्रह्मर्षियों के द्वारा जो वंदित थे, ब्रह्मचारियों के द्वारा सेवित है, तो भारतवर्ष में संतों ने गौ माता की रक्षा के लिए अभियान चलाया। तो आप देखें, पूरे विश्व की सबसे बड़ी गौरक्षाशाला आपके राजस्थान में पथमेड़ा में है। परम पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज की अध्यक्षता में वह गौशाला चलती। और भी राजस्थान में बहुत सी गौशालाएं। उसके उपरांत गुजरात में, भारत देश में सबसे अधिक राजस्थान, दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां पर जगह जगह पर गौरक्षाशालाएं हैं। फिर उसके उपरांत आपके उत्तर प्रदेश में बरसाने में रमेश बाबा की गौशाला, जड़खोड़ में स्वामी राजेंद्र दास जी की गौशाला, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में हमारे गुरुदेव ने श्री कृष्णा देशी गौरक्षाशाला के माध्यम से आज लगभग 13-14 हजार गोवंश की सेवा हो रही है। तो संतों ने अभियान चलाया और अपने भक्तों को गौ से जोड़ा। तो किसी प्रकार से गौ माता की सेवा हो रही है, किसी प्रकार से गोरक्षा हो रही है। और तब तक जिस प्रकार से धरती पर संकट आता है, पाप बढ़ता है, तो महामारी प्रकट हो जाती है और सारे मनुष्य वर्ग हताहत हो जाते हैं। जो अपने आप को बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर समझते थे, वे भी इस महामारी के आगे, जिसे हम लोग कोरोना कहते थे, अपने हाथ खड़े कर दिए। आज ठीक उसी प्रकार से गौ माता के ऊपर भी यह संकट पुनः आन पड़ा, जिसे हम लोग लंपी स्किन रोग कहते हैं। गौ माता को बुखार आ जाना, शरीर पर नाना प्रकार के फोड़े हो जाना, बाबुली करना बंद कर देना
और सिर चकराना, वो घायल हो जाती है। आज अकेले राजस्थान में प्रतिदिन हजारों गायें काल के गाल में जा रही हैं। भारत देश का तो पता नहीं कि पूरे भारत देश में क्या हो रहा होगा। तो ऐसे संकट के समय में जब गौ माता चारों ओर से संकट के घेरे में है, तो ऐसे संकट के समय में आज मारवाड़ी महिला सम्मेलन की उन माताओं ने, उन शक्तियों ने गो रक्षा अभियान चलाया। ये जो गो कथा हो रही है उसका निमित्त गौ माता ने उन्हीं को बनाया है। तो उन सभी माताओं बहनों को गौ माता की ओर से, संतों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद कि उन्होंने ये संकल्प लिया कि उनके भीतर से प्रेरणा हुई। निमित्त वो बने जिस प्रकार से महात्मा अर्जुन निमित्त बने, लेकिन वह भगवत गीता हम सबके काम आ रही है। निमित्त बने राजर्षि परीक्षित और श्रीमद् भागवत की कथा हम सबके काम आ रही है, तो वैसे ही निमित्त बनी है वे सभी। और ये गो कथा आज भक्तों के मध्य जा रही है। क्योंकि कल मैंने कहा भी था, प्रसंगवश सत्संग में कल कहा था कि गौ माता की पुकार, क्योंकि वो अपने वाणी से तो कह नहीं सकती, आज वह कष्ट में है तो अपनी पुकार कैसे कहेगी, तो संतों को प्रेरणा देती है, अपने भक्तों को प्रेरणा देती है कि वो जन जन तक मेरी पुकार को पहुंचाए, वह भगवान तक मेरी पुकार को पहुंचाए। संत ध्यान के माध्यम से, भक्त लोग प्रार्थना के माध्यम से गौ माता की पुकार को भगवान तक पहुंचाए। तो भगवान को सबसे प्रिय गौ माता है। गौ माता का जो स्वरूप है उस पर हम लोग विचार करते हैं। भगवान का हम लोग स्वरूप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुरली लेकर के तिरछे पांव के साथ में खड़े हुए हैं, भगवती राधा जी उनके साथ में हैं, और पीछे में एक गौ माता है जो विचरण कर रही है। तो भगवान का वह स्वरूप बड़ा ही प्रिय लगता है, बड़ा ही प्यारा लगता है, क्योंकि भगवान को गो बहुत प्रिय है। और गो के साथ साथ गो सेवक, गो पालक वाले भी बहुत प्रिय हैं। तभी तो भगवान ने ग्वालों को, ग्वाल बालों को माखन चुरा चुरा करके खिलाया। गौ माता का स्वरूप कैसा है, तो आप देखेंगे गौ माता के 2 सींग होते हैं। तो आप लोगों ने कहीं ग्रंथों में पढ़ा होगा कि सींग किसके होते हैं, तो आप देखेंगे कि राक्षसों के सिर पर 2 सींग देखा जाता है। और सिनेमा में भी आप लोग देखते होंगे कहीं पर राक्षस गण दिखाई देते हैं, तो बहुत से राक्षसों के सिर पर सींग दिखाई देते हैं। तो गोमाता के सिर पर इस सींग के साथ और तो अन्य किसी पशु पक्षियों के ऊपर दिखाई नहीं देता। अगर भैंस के सिर पर सींग है तो वो भी अलग प्रकार का होता है, लेकिन गौ माता के सिर पर जो सींग होते हैं वो इस प्रकार से गोलाकार लिए होते हैं। तो गौ माता, हाँ, हमारे जितने भी देवी देवता हैं आप देखेंगे तो हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन समस्त देवी देवताओं के चाहे 2 हाथ हो, 4 हाथ हो, 8 हाथ हो, 16 हाथ हो, तो उनमें एक हाथ ऐसा अवश्य होगा, है ना, एक हाथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, और एक हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र होगा, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे तलवार हो, चाहे वह गदा हो, चाहे वह धनुष बाण हो। वह किस लिए? एक तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए, और दूसरा असुरों का मर्दन करने के लिए वो अस्त्र शस्त्र उठा के रखते हैं। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, हमारे भगवान के जितने भी स्वरूप हम देखते हैं, उन सब रूपों में भगवान के पास कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र होता है अपने भक्तों की रक्षा के लिए और असुरों का मर्दन करने के लिए। तो गौ माता तो पूरे विश्व की माँ है, तो केवल अपने बछड़े की माँ नहीं है वो। और यदि बछड़े की माँ को भी देखा जाए कि अगर वो केवल अपने बछड़े की ही माँ है, तो अपने बछड़े की रक्षा कैसे करेगी वो? शेर से, सिंह से, कुत्तों से, जंगली जानवरों से। श्री कृष्णायन देशी गोरक्षाशाला में
जहां पर हम लोग रहते हैं, अपनी गायों की सेवा करते हैं, वहां पर हम लोगों ने देखा जब 2011 में नया नया गौशाला प्रारंभ किया था तो 35 से 40 गायें जंगल में एक भक्त रखते थे। जब हम लोगों का जंगल में अभियान प्रारंभ हुआ तो वो बहुत वृद्ध हो गए थे, उनसे वो गाय अब संभाली भी नहीं जा रही थी, तो वो गाय उन्होंने हम लोगों को समर्पित कर दी और उनकी जो छोटी सी गौशाला थी उसे भी समर्पित कर दी। तो उन गायों को हम लोग देखते थे, उन्हें जंगली गाय कहते थे हम लोग, क्योंकि वो हम लोगों को भी देख करके भाग जाती थी जंगल में, हमेशा जंगल में रही वो। तो उन्हें हम देखते थे कि वो जब जंगल में से लौट करके आती भी थी और रात को एक जगह जब रहती हैं तो वो चारों ओर से गोलाकार बैठती थी वो लोग, और उनका जो मुख होता था वो बाहर की तरफ और पीठ अंदर की तरफ, और बच्चे उनके जो होते थे वो अंदर में उस घेरे के अंदर वो रखती थी वो, इसलिए कि अगर बाघ, सिंह या जंगली जानवर कोई भी आ जाए तो वो अपने बच्चों की उससे रक्षा कर सके। और जब उनको बच्चे होते थे, बछड़े आदि होते थे, तब तो हम लोग भी उन गायों के पास नहीं जा सकते थे, इतनी वो खुंखार हो जाती थी। उसे किसी ग्वाले की आवश्यकता ही नहीं थी, वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेती थी। अगर उसने जंगल में बछड़ा दे दिया तो वो किसी प्रकार से अपने बच्चे को लेकर के आती थी, अकेली बच्चे की रक्षा करते हुए। किसी जानवर की हिम्मत नहीं कि वो जा करके उसके बछड़े को कुछ कर सके, इतनी खुखार शेरनी के समान हो जाती। ये जो गौ माता के सिर पर 2 सींग है, ये हम लोगों की रक्षा के लिए ही है, बछड़े की रक्षा के लिए और गौ सेवक की रक्षा के लिए। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर वीडियो को दिखाया जा रहा था कि बहुत सारी गायें थी, उन गायों को गौ सेवक चरा रहा था, तो केवल दिखाने के लिए लोगों को कि देखो गौ अपने सेवक की कैसी रक्षा करती है। 2-4 उस गौ सेवक के मित्रों को उसने पहले ही बता दिया होगा, वे गौ सेवक के मित्र आए और उस गौ सेवक को झूठ मूठ की पिटाई करने लगे, तो वो चिल्लाने लगा अपनी गौ को पुकारते हुए। तो जो गौ माताएं थी जो थोड़ी दूरी पर चल रही थी, उन्होंने देखा कि ये हमारे गौ सेवक को मार रहे हैं लोग, तो खुंखार रूप धारण करके दौड़ती हुई आती है मारने के लिए, और वो लोग देखते ही भाग जाते हैं। ये वीडियो दिखाया जा रहा था कि गौ माता अपने बछड़े के साथ साथ अपने गौ सेवक, अपने ग्वाले की कैसी रक्षा करती, सेवा करती। तो गौ माता के शरीर पर 2 सींग हैं, वो उसके अस्त्र हैं। जैसे हमारे देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र होते हैं, वैसे ही गौ माता देवी है, भगवती है, उसने इन अस्त्र शस्त्रों को धारण कर रखा है रक्षा करने के लिए। हमें जो जन्म देती है माँ, उसकी नेत्रों में हमारे प्रति वात्सल्यता होती है, करुणा होती है, प्रेम होती है। केवल हम ही, हमारे लिए ही होती है वो, केवल दूसरों के बच्चों के लिए उसकी वात्सल्यता नहीं होती, दूसरों के बच्चों के लिए उसकी करुणामय दृष्टि नहीं होती। लेकिन गौ माता के नेत्रों में ब्रह्म वात्सल्य है, सबके प्रति उसके मन में करुणा है, नेत्रों में वात्सल्यता है। आप देखेंगे कि नेत्र किस प्रकार से करुणा की वर्षा कर रहे हैं हमारे लिए, किस प्रकार से वात्सल्यता की वर्षा कर रहे हैं। अरे गौ माता के नेत्रों में तो केवल अपने बछड़े और अपने गौ सेवक के लिए ही नहीं, जो गौ का वध करता है उसके प्रति भी, गौ का वध करने वाले के प्रति भी उसके नेत्रों में वही वात्सल्यता रहती है। ऐसे गौ माता के दिव्य नेत्र हैं। जो गौ माता के कान हैं, अपनी गौशाला का अनुभव हम लोगों ने किया। शाम को सारी गायें लौट करके आती जंगल से, गोधूली वेला कहते हैं हम लोग, 4 बजे से 5 बजे के बीच में आती है। जब किसी भक्तों को गौशाला ले जाते हैं हम लोग, तो ऐसे समय ही लेकर के जाते हैं कि वो लोग उस गोधूली वेला का दर्शन कर सकें, क्योंकि इसी वेला में भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए गायों को लेकर के आते थे। तो ठीक वैसे ही वे गायें लाइन से आती हैं क्रम से, और चूंकि वहां पर 3000 गायें हैं, अगर वो लौट के आएंगी तो 10-15 मिनट, आधा घंटा तो वो दर्शन ऐसे ही करने को मिल जाएगा। तो हम लोगों को समय देखना पड़ता था कि कितनी बजे गायें आने वाली हैं, कभी 10-15 मिनट, आधा घंटा आगे पीछे भी हो जाता है।
लेकिन बछड़ों को जो अभी गौशाला के भीतर हैं उन्हें पता चल जाता था कि हमारी गाय, हमारी माँ आने वाली, वो रंभाना शुरू कर देते थे। तो हम लोग सोचते थे कि ये कैसे पता चलता है इन्हें। उनके कान खड़े हो जाते थे बछड़ों के। गायों के चलने की जो धमक है पृथ्वी पर, वो उन्हें अनुभव हो जाती थी कान से। उनके कान खड़े हो जाते थे, रंभाना शुरू कर देते थे। हम लोग छत पर खड़े होकर के देखते थे, कहीं गाय दिखाई नहीं दे रही है, इन लोगों को कैसे पता चल रहा है रंभा रहे हैं। उधर अब जैसे ही गाय दिखाई देना शुरू करती हैं तो उनके भी कान खड़े हुए हैं, और वो गौ माता भी रंभाते हुए दौड़ती हुई आ रही है अपने बछड़ों के पास। ऐसे गौ माता के कान हैं जो अपने बछड़ों को दिखाई न देने पर भी पुकार सुन लेती है। तो हमारी पुकार क्यों नहीं सुनेगी? हम भी अगर पुकारेंगे गौ माता को तो हमारी भी पुकार सुनेगी। जब गोदान होता है ना, तो हमने देखा है जब गोदान हो जाता है उसके अंतिम चरण में, गोदान के अंतिम चरण में ब्राह्मण बोलता है कि अपना नाम गोत्र गौ माता के कान में कह दो, और आपका जो संकल्प है वो भी गौ माता के कान में कह दो। अगर आपने पितर पक्ष में अपने पितरों के निमित्त गोदान किया है तो कान में अपने आप पितरों का नाम कह दें, तो वो गौ माता वो पुण्य उस अपने उन पितरों के पास पहुंचा देगी। और आपने अपने निमित्त कराया है या अपने वृद्ध माता पिता के निमित्त कराया है तो कान में नाम कह दिया। अब जब बैतरणी नदी पार करना होगी तो चूंकि कान में नाम तो चले ही गया है गौ माता के, वो वहां पर अपने आप पहुंच जाएंगे बैतरणी नदी पार कराने के। ऐसे गौ माता के दिव्य कान हैं। हम लोगों ने यह भी अनुभव करके देखा, जब गायें आती हैं तो इतनी सारी गायें हैं। ग्वालियर में भी अपनी गौशाला है, उसी श्री कृष्णानंद देशी गौरक्षाशाला की दूसरी शाखा, जहां पर इस समय 10,000 से 11,000 गोवंश है। तो वहां पर भी हम लोगों ने अनुभव करके देखा कि जब झुंड के झुंड गायें आती हैं, एक साथ बछड़ों को छोड़ दीजिए, अब उस झुंड में वो बछड़े अपनी गाय को पहचान लेते हैं। और भैंस को प्रयोग करके देखा, बहुत ज्यादा नहीं, केवल 100 भैंस हो और 100 उनके बछड़े हो, भैंस के जो होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो कभी दूसरी माँ के पास, कभी तीसरी माँ के पास वो मारती रहेंगी, ना वो पहचान पाएंगी ना ये पहचान पाएगा। बहुत देर के बाद धक्का मुक्की खाते खाते अपनी माँ को के पास पहुंचेगा। लेकिन गौ के बछड़े भी अपनी माँ को पहचान लेते, इतनी झुंड में 10,000 गायों के बीच में भी वो पहचान लेते हैं। और गौ माता भी अपने बछड़े को पहचान लेती है, क्योंकि उसके नाक में घ्राण शक्ति बहुत तीव्र है, अपने बछड़े को सूंघ कर पहचान लेती है। एक जैसे बछड़े हो, एक जैसी गायें हो, तो दोनों एक दूसरे को सूंघ करके पहचान लेते हैं। गौ माता बोलती भी है तो ओम और अंबा की ध्वनि प्रकट करती है, जिसको हम लोग रंभाना कहते हैं। गौ माता रंभा रही है। बाल्यावस्था में संयोगवश जन्मभूमि पर भी 50-60 गायें थी, क्योंकि पहले गांव में पर्याप्त गायें लोग रखते थे। आप सबके जो पूर्वज रहे हैं ना, आपके माता पिता, दादा दादी आदि, वो सबके घरों में गायें हुआ करती थी पहले। अब ये बात अलग है कि आपके दादा का, आपके पिता का वंश बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया। आपके दादा के 5 बेटे, 5 के 10 बेटे, 10 के अब 20 पोते हो गए, तो उनका वंश तो बढ़ गया। लेकिन दादा के पास में जो गाय थी, उस गाय का वंश तो धीरे धीरे समाप्त हो गया। नहीं तो एक गाय अपने जीवन में अगर 10 बच्चे भी देती तो 10 होते, 10 से फिर 100 होते, 100 से 1000 होते। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, आप बढ़ गए, गाय घट गई। तो संयोग से जो शरीर का जहां जन्म हुआ, उस जन्मभूमि पर भी परिवार में 50-60 गायें थी। तो वहां पर मैंने बाल्यावस्था में देखा, जब बालक था तब, कि 4 से 5 बजे के बीच में गाय रंभाना प्रारंभ कर देती थी। वो घड़ी नहीं जानती है, सुबह 4 बजे 5 बजे उसे पता नहीं है
उसके पास घड़ी नहीं है कि इतना बज गया है, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त में रंभाना शुरू कर देती थी। और घर के जो शरीर के दादा दादी आदि थे वो प्रातःकाल उठ जाते थे, बछड़े आदि भी रंभाना शुरू कर देते थे और पता चल जाता था कि अब सुबह हो गई। उन्हें घड़ी देखना का समय नहीं मिलता था, बिना घड़ी देखे ही पता चल जाता था और वे अपने गायों की सेवा में लग जाते थे। तो जो ध्वनि होती थी वो ओम अम्बा की ध्वनि होती थी। हमें तो ओम का जप करना पड़ता है, भगवान के नाम का जप करना पड़ता है, पर गौ माता के भीतर तो जब भी निकलता है तो केवल ओम और अम्बा ही निकलता है। और वह उस ओम तथा अम्बा शब्द में ही अपने बछड़े को जो भी कहना चाहती है वो सब कुछ कह देती है, और वो बछड़ा भी उससे सब कुछ समझ लेता है और वो स्वयं भी ऐसा ही बोल करके रंभा करके और अपनी बात को गौ माता तक पहुंचा देता है। तो सृष्टि में और ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके मुख से भगवान का ही नाम निकलता हो? निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है ओम शब्द और भगवती का वाचक है अम्बा शब्द। तो ब्रह्म का भी शब्द निकल रहा है और भगवती का भी शब्द निकल रहा है। ऐसी दिव्य शब्द वाली है, दिव्य वाणी वाली है। गौ माता का मुख कलयुग में अपवित्र कर दिया गया। जब दिव्य ज्योति प्रकट हुई थी सृष्टि के प्रारंभ काल में, भगवान शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों को भेजा कि एक ऊपर जाएं एक नीचे जाएं, इस दिव्य ज्योति का अंत पता करके आए। शिव महापुराण में प्रसंग आया, जो पहले लौट के आएगा वो श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी गए तो उसका अंत तो पाया नहीं, तो सोचे कि इसका अंत तो मिल ही नहीं रहा है, चलो लौट के चलते हैं। तो गौ माता केवड़े के फूल को इन सबको लेकर के आए और भगवान शिव से कहा कि हमने इसका अंत पा लिया। तो क्या प्रमाण है? तो ये गौ माता प्रमाण है, इनसे पूछ लीजिए। ये केवड़े का फूल प्रमाण है, इनसे पूछ लीजिए। उन्होंने हाँ कर दिया, कुछ कहा नहीं लेकिन केवल हाँ कर दिया, अर्थात सहमति दे दी। भगवान विष्णु भी लौट के आए, उन्होंने कहा कि मैंने तो अंत पाया नहीं। तो भगवान शिव ने कहा कि हाँ, ब्रह्म अनंत है, उसका अंत है ही नहीं। आपने सत्य कहा है, इसलिए जगत में आपकी पूजा होगी, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है और झूठ बोला है एक मुख से, अतः इनका एक मुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, अब 4 मुख वाले रह गए। केवल एक पुष्कर जी में उनकी पूजा होती है, मंदिर है, और अन्य कहीं नहीं। और केवड़े के फूल को शाप दे दिया, इतना सुगंधित फूल है और किसी भगवान किसी देवी देवता पर नहीं चढ़ेगा। और भगवती कामधेनु को शाप दे दिया कि कलयुग में आपका मुख अपवित्र हो जाएगा, मेला खाना पड़ेगा। ये जो प्लास्टिक कूड़ा कचरा खा रही है ये उसी शाप के कारण से ही है। लेकिन फिर भी वो शाप होने के उपरांत भी आज भगवती गौ माता का मुख परम पवित्र माना गया है। अपने जिह्वा से जिसे चाट ले उसे पवित्र कर देगी। बॉम्बे में भक्तों के यहाँ पर गया हुआ था, गुजराती लोग थे, तो गुजरात के भक्तों के माध्यम से, क्योंकि उस समय में गोरक्षा अभियान में था, 4 वर्ष गुजरात में गौ माता का प्रचार कर रहा था, तो वही लोग बॉम्बे लेके गए। वहाँ एक गौशाला थी, उस समय 35-40 गायें थी उसमें, और बड़े कष्ट से वो गौशाला चल रही थी। तो उन लोगों ने एक आयोजन किया, हम लोगों से निवेदन करके कि आप सत्संग कर दें। हम लोग 3-4 महात्मा, तो उसमें 150-200 लोगों को, गुजराती लोगों को बुलाया गया था, जो वहां पर ही रहने वाले थे खारगर में, कि सत्संग कर देंगे तो कम से कम ये 200 लोगों में से अगर 20 लोग भी जुड़ गए तो ये गौशाला का काम चल जाएगा। तो हम लोग पहले मीटिंग कर रहे थे सब बैठ करके, कैसे आयोजन किया जाए आदि आदि। तो हम लोग 10-20 लोग बैठे थे, गोलाकार बैठे हुए थे, ऐसे कुर्सी लगाकर, और वहां पर गायों को बांधा नहीं जाता था, गायें खुली हुई थी। तो जब हम लोग वो कर रहे थे चर्चा आपस में, कि तभी गायें वहां आने लगी, गौशाला में ही बैठे हुए थे,
गाय आने लगी और एक राजू भाई पटेल थे वहां पर, वो गाय आकर के उन्हें चाटने लगी। कोई हाथ चाट रही है, कोई दूसरा हाथ चाट रही है, कोई गाल को चाट रही है, कोई पीठ चाट रही है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बॉम्बे में आज गाँव में गायों की ये स्थिति है, तो चलो यहाँ तो कम से कम वो दिन में नहीं तो रात में आप लोगों को खेत में चुपके से जाके कुछ खा भी लेती है, पर बॉम्बे में कहाँ जाके खाएंगी, और वहाँ एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। तो ऐसी जगह पर और विकट परिस्थिति में उन गायों को वो रख करके सेवा कर रहे थे, और उनमें सबके प्रेरणा के स्रोत वो राजू भाई ही थे। अतः देखो, गाय भी अपने सेवक को पहचानती है, यद्यपि सारे सेवक वहां पर बैठे हैं, लेकिन उन्हीं को जाकर के चाट रहे हैं। और एक नहीं, 7-8 गाय आकर के, बाकी और तो पीछे खड़ी हुई थी, जगह मिलती तो वो भी आ जाती। तो कोई हाथ को भी चाट रही थी इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि आपके तो भाग्य रेखा कोई चाट रही है, ये तो आपके सारे दुर्भाग्य को नष्ट कर देगी। ये अपने बछड़े को चाटती है जब जन्म देती है तो, और उस समय जो बछड़ा है ना वो जेर से लिपटा होता है, उस जेर को चाट जाती है, उसमें रक्त होता है, मांस होता है, उसको भी चाट जाती है, जबकि वो मांसाहारी नहीं है, लेकिन बछड़े की सुरक्षा के लिए वो चाट जाती है। वैसे ही गो सेवक की सुरक्षा के लिए उसके पापों को चाट जाती है, उसके दुख कष्ट समस्या को चाट जाती है। तो कैसे माना जाए कि गौ माता का मुख अपवित्र है। एक बार एक आश्रम में भंडारा था, वहां पर खीर बनी हुई थी। लोग संत लोग आने वाले थे कि तभी वहां पर चूंकि गौशाला थी, गाय आई, उसने खीर में मुंह डाल दिया। सेवक लोग दौड़े, किसी प्रकार से गाय को हटाया। अब सब कहने लगे, अरे खीर तो जूठी हो गई, जूठी हो गई, अब क्या करें क्या करें। तो संयोग से हमारे गुरुदेव भी वहीं पर उस समय साधना काल में थे, ऋषिकेश में एक गुफा में। उन्हें पता चला तो गुरुदेव ने कहा कि अरे ये तो पवित्र हो गई, हम तो भगवान को भोग लगाते हैं ना, और भगवान तो इन्हीं को भोग लगा के खाते हैं। हम लोग लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, गोपाल किसको भोग लगाते हैं? हमारे गोपाल तो गायों को भोग लगा के खाते हैं। आज गाय ने भोग लगा लिया तो हमारे गोपाल ने भी भोग लगा ही लिया। ये झूठा नहीं बल्कि पवित्र हो गया। सबने बड़े प्रेम भाव से खाया। एक हमारे गुरु भाई है गोपालानंद करके, उनको हम लोग बंसी बाबा कहते थे पहले, क्योंकि वो जब गौशाला में गए तो बांसुरी बजाते थे, उनके पीछे पीछे गाय चलती थी, और वो गायों की इतनी सेवा इतने प्रेम से करते थे, तो उनका नियम था कि वो एक थाली में पहले, गौशाला में जो प्रसाद बनता था उस थाली से वो पहले गायों को भोग लगाने जाते थे। गाय जब खा लेती थी और थाली को पूरा चाट लेती थी, तो उसी थाली में फिर वो भोजन लेकर के करते थे, उस थाली को धोते नहीं थे। वो इतना प्रेम करते थे गायों से, और गाय भी उनसे इतना प्रेम करती थी। तो गायों का मुख, उनकी जिह्वा इतनी पवित्र है। गौ माता के चरणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष का वास है। चारों चरणों में चारों पुरुषार्थ का वास है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। गुजरात में मोरबी जिला है, चंदू भाई पटेल का प्रसंग मैंने पहले भी आप लोगों को सुनाया है। उस समय में हरिद्वार में अपनी कुटिया में रहा करता था अपने गुरु भाइयों के साथ। उस समय हम लोग साधना किया करते थे, तपस्या काल था, वो तपस्या चल रही थी। उन्हें पता चला कि गंगा जी के तट पर कुटिया में महात्मा लोग साधना करते हैं, तो वो चुपके से आए। उन्होंने पहले देखा, परीक्षा ली, ये क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। कहा गया है ना, पानी पियो छान कर, साधु करो जानकर, गुरु करो जानकर। तो गुरु करने के पहले उन्होंने बहुत परीक्षाएं ली, देखा ठोक पीट करके। तो कहा कि अरे कलयुग में ऐसे भी महात्मा है कि कोई महात्मा आलू खा के ही रह रहा है केवल। हम लोगों में से जो साधना करते थे, कोई खिचड़ी खाता था, कोई दलिया खाता था, कोई दूध पीता था। उन दिनों में मैं भी बहुत लंबे वर्ष तक केवल एक टाइम दलिया लेता था और शाम को केवल गाय का दूध लेता था। तो जब वो श्रद्धा उनको भीतर से जाग गई,
तो फिर वो हमारे गुरुदेव के पास समर्पित हो गए। तो उन्होंने अपनी जीवनी सुनाई कि मैं पहले बहुत जुआ खेलता था, जिसको हम जुआरी कहते हैं, और ऐसे जुआरी कि बेटे की शादी हुई तो बेटे की बारात में उनको खोजा गया कि अरे पिता कहाँ हैं, तो कहीं बैठ के जुआ खेल रहे थे, पकड़ के लाए, तब उनको लेके गए। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे जुआरी थे। तो मोरबी से 18 किलोमीटर दूर जेतपुर नाम का गांव है, जिस गांव के वो रहने वाले हैं। अब तो मोरबी शहर में चले गए थे। तो उस गांव में गौशाला में कुछ धन की कमी आ गई थी, और ये जुआ में धन जीत करके धनवान हो गए थे, फैक्ट्री के मालिक हो गए, बेटों को फैक्ट्री करा दिए थे। तो वहां पर भागवत कथा का आयोजन हुआ। गो कथा भागवत कथा करेंगे, जो धन आएगा वो गौशाला में लगा दिया जाएगा। गुजरात में ये परंपरा है, कहीं पर नानी माई का मायरा कराते हैं, कहीं गो कथा कराते हैं, कहीं भजन संध्या कराते हैं, और जो राशि आती है गौ सेवा में लगा देते हैं। वही चल रहा था। तो वहां पर लगभग 7 लाख 8 लाख की आवश्यकता थी। तो कथा के अंतिम समय में सब अपना अपना बोली बोल रहे थे। हमारी तरफ से 11,000, हमारी तरफ से 21,000, 51,000। उन्होंने अपने जीवन में कभी दान नहीं दिया था, उनको जबरदस्ती पकड़ के लेके गए, क्योंकि उनके गांव की गौशाला थी, तो उन्हें लेकर के गए जबरदस्ती। तो उन्होंने देखा कि सब लोग लगा रहे हैं, तो उनके भीतर प्रेरणा हुई कि मैंने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया, और जो पैसा कमाया भी वो सब गलत तरीके से ही कमाया है, जुआ का ही पैसा है। तो चलो आज कम से कम गौशाला में आया हूं तो मैं भी दान कर देता हूँ। तो सबसे ज्यादा उन्होंने 1.5 या 2 लाख रुपए की सेवा के लिए घोषणा की। 6-7 लाख रुपए इकट्ठा करना था, तो 7 लाख रुपए, 5 लाख हो गया, 2 लाख उन्होंने कर दिया, 7 लाख हो गए। अब जब सबसे ज्यादा उन्होंने दिया है, तो लोगों ने क्या किया, कमेटी बनाई, और कमेटी में जो भी मेंबर थे उनमें मुख्य उनको कर दिया, और 7 लाख उनको पकड़ा दिया कि 7 लाख आप ही रखिए, और गौशाला में जो काम कराना है आप ही करा दीजिए। तो सोचे कि मैं तो पैसा दे करके हटना चाहता था, तो मुझे ही फंसा दिया यहाँ पर। तो गौ माता का ऐसे ही स्वभाव है कि आप एक कदम बढ़ेंगे तो गौ माता 1000 कदम बढ़ेगी आपकी। चलो अब वो मना नहीं कर पाए, सोचे कि ठीक है, मैं अपना महीने 2 महीने में कंस्ट्रक्शन का काम करके और फिर अपना चला जाऊंगा। पर जब वो उसमें प्रवेश किए, काम कराने लगे, तो 7 लाख नहीं, उसमें 10 लाख का काम हो गया, क्योंकि जब काम करने चलते हैं तब पता चलता है कि कितने का काम। अब जो पैसा शेष था वो भी उसमें लगाते दिया, उन्होंने लगा दिया। और 2 महीना जो उन्होंने सेवा की है, सुबह से आते थे, रात को जाते थे। अब ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी कि जैसे जुए में लगन लगी थी, वैसी गाय में लगन लगी। आज वहां पर 250 गायें हो गई, और सब कुछ वही देख रेख करते हैं आज। तो पहले गौ माता ने पकड़ा, गायों ने उनके पाप को धोया, और फिर अब क्या उनके भीतर प्रेरणा हुई, वहां से वो 400-500 लोगों को, जो सक्षम नहीं है, गांव के लोग हैं, वृद्ध हैं, जो कभी तीर्थ नहीं जा सकते, उनको इकट्ठा करके ट्रेन में टिकट कटा के हरिद्वार लेकर के आए भागवत कथा सुनाने की, कथावाचक से, और पूरे तीर्थ में भ्रमण कराया, हरिद्वार ऋषिकेश में। अब जब ऋषिकेश पहुंच गए, हरिद्वार पहुंच गए, तो वहां पर अब भीतर से प्रेरणा हुई कि किसी संत की खोज करना चाहिए, कोई अच्छे संत, कोई गुरु होना चाहिए। और बस खोज करते करते हम लोगों के पास पहुंच गए, हमारे गुरुदेव की शरण में आ गए। तो गाय ने कहा पहुंचा दिया, गुरु के पास में पहुंचा दिया। और आज वो 9 दिन का जलहार व्रत करते हैं। नवरात्रि के दिनों में हमारे गुरुदेव 9 दिन केवल गंगा जल पिला के व्रत कराते हैं, और उसमें कुछ खाना पीना नहीं। जो व्रत करता है उसे एक वरदान देते हैं। आज वो व्रत भी करते हैं, तपस्या भी करते हैं, गायों की सेवा भी करते हैं, संतों की सेवा भी करते हैं। मोरबी में महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया, एक 151 कुंडी यज्ञ किया, उसमें मुख्य सेवा उन्हीं की थी। तो आज वो धर्मात्मा कहलाते हैं, जो किसी समय जुआरी कहलाते थे ना, आज वो गो सेवक कहलाते हैं, धर्मात्मा कहलाते हैं, दान दाता कहलाते हैं। तो गौ माता के चरणों में क्या है, धर्म का वास है। जो गो की सेवा करता है वो धर्मात्मा हो जाता है, तो गो सेवक हो जाता है, तो गुरु भक्त हो जाता है।
गौ माता के द्वितीय चरण में अर्थ का वास है। फिल्म स्टार गोविंदा का नाम आप लोग जानते होंगे। उन्हीं के छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं शायद, कीर्ति कुमार। तो एक बार वो ऋषिकेश में आए थे संतों की खोज करने के लिए। खोजते खोजते भागीरथी धाम आश्रम में पहुंचे, अपने ऋषिकेश वाले आश्रम पर, और वहां गुरुदेव का दर्शन हुआ तो उन्होंने अपनी जीवनी सुनाई। वो बनारस के रहने वाले एक बहुत अच्छे परिवार से, परिवार के साथ फिर वो लोग बॉम्बे चले गए। वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर बने। वो फिल्म निर्माता होते थे और अपने भाई को हीरो बनाते थे और दोनों ने बहुत पैसा कमाया। तो वो बताते हैं कि एक समय ऐसा भी आया कि मेरी फिल्में धीरे धीरे फ्लॉप होने लगी और उसमें मेरा पैसा जाने लगा, बर्बाद होने लगा, नष्ट होने लगा, धीरे धीरे धन कमी होने लगी। हम दोनों भाई अलग अलग रहते थे। उन्होंने ही बताया हम लोगों को कि गोविंदा का असली नाम गोविंदा नहीं है, उसका कुछ और नाम है, लेकिन वो गो भक्त है इसलिए उसका नाम गोविंदा पड़ा है। उसके अपने ऑफिस में कोई भी जाता है तो उसे चाय, कॉफी, थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला नहीं मिलता है, वहां पर गाय का दूध, दही, छाछ आदि दिया जाता है। तो कीर्ति कुमार जी ने बताया कि एक समय ऐसा आया कि मेरे पास धन का अभाव हो गया। मैंने अपने भाई को नहीं बताया, तो अपने बाल बच्चों को लेकर के फिर हम लोग अपने गांव आ गए, क्योंकि सब धन चला गया, कर्जे में हो गए। उनकी जो धर्म पत्नी है वो भावनगर की, गुजरात की, और बहुत ही भाव वाली, लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और उनसे बातचीत करती, उनको अनुभव भी होता है बहुत कुछ। तो उन्होंने बताया कि अब मेरे पास कुछ धन नहीं था, तो मैं बड़ा चिंतन में था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे याद आया कि जब जब भी रघुवंशियों पर कष्ट आया है तो उन्होंने गाय की सेवा की और उनकी रक्षा हुई है, उनका कष्ट दूर हुआ। तो मेरे भीतर प्रेरणा हुई कि मैं गौ की सेवा करूं। तो मेरे पास तो धन था नहीं, तो मैं अपनी पत्नी के पास बोला जा करके कि देखो अब तो तुम्हारे गहने भी मैंने बेच दिए हैं, केवल तुम्हारे हाथों में ये सोने के कंगन हैं कुछ, ये मुझे दे दो, तो इसे बेच के मैं गाय लेके आऊंगा और उन्हीं की सेवा करना चाहता हूँ। तुम दूध बेच करके घर चला लेना और मैं सेवा करके अपना समय पास करूंगा और हमारा पुण्य भी बढ़ेगा। तो वो गो भक्त थी, गोपाल की भक्त थी। तो कहा कि हाँ इसके लिए दे दूंगी, यदि और किसी के लिए मांगते तो अब नहीं देती, क्योंकि मेरे पास सब कुछ बचा भी नहीं। उन्हीं को बेच करके गाय लेके आए, कुछ गायें ली, उन्हीं की सेवा करने लगे। धीरे धीरे कुछ वर्षों में गाय के बच्चे हुए और संख्या बढ़ती गई। अब उनका मन लग गया और उसी से अपना रोजी रोटी, दाल रोटी चलने लगी। कि तभी गौ माता की सेवा से भाग्य बदला कि बॉम्बे के कुछ लोग उनको खोजते खोजते गांव पहुंच गए कि आप यहाँ पर पड़े हुए, आप चलिए और अपना फिर आप वही काम कीजिए, पैसा हम लगाएंगे। उन्होंने बोला कि देखिए मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका वहां पर, अब मैं उस दलदल में नहीं जाना चाहता, मेरा मन गौ सेवा में लग गया, अपनी रूखी सूखी दाल रोटी चल रही है। उन्होंने बार बार बहुत आग्रह किया, जबरदस्ती की, तो इनके मन में फिर आया कि चलो ठीक है एक बार फिर से प्रयत्न करके देख लेता हूँ। तो कहा कि लेकिन मेरे कष्ट के समय में, आपत्ति के समय में तो मेरी यही गौ माता मेरे काम आई, इनको ऐसे कैसे छोड़ के जाऊं। तो सबने कहा आप बोलिए क्या करना है। तो कहा कि इन सबको लेकर के हम लोग ट्रक में भर करके वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, वहां जो ब्राह्मण हैं जो गाय की सेवा कर सकते हैं उन्हें गाय दान में देंगे, साल भर का चारा सेवा में समर्पित करेंगे, इन गायों की वो सेवा करेंगे ब्राह्मण और गाय का दूध पिएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। वहां जा करके गायों को दान दिया उन्होंने और फिर वापस वो बॉम्बे गए। और फिर जब उन्होंने वापस फिल्में बनाना प्रारंभ की तो आज वो पुनः उसी स्थान पर पहुंच गए। तो गाय की सेवा हमें अर्थ भी देती है। जो लोग कहते हैं कि अरे गाय का दूध, देशी गाय का दूध किसान लोग नहीं रखते, अब देशी गाय, उन्हें लगता है कि भैंस ज्यादा दूध देती है, जर्सी ज्यादा दूध देती है,
तो दूध के लोभ में वो लोग देशी गाय नहीं रखते। जबकि अहमदाबाद में बंसी गिर गौशाला है। मैंने पहली बार जब वहां गया मैं, गोपाल भाई सुथरिया गंगोत्री में उनके गुरुजी थे, उन्होंने उनसे कहा कि अब तुमको गाय की सेवा करनी, जबकि वो बॉम्बे में डायमंड के बड़े व्यापारी थे, अपने 2 भाई और पिता के साथ में वहीं रहते थे। पर जब गुरु ने आज्ञा दी कि नहीं अब तुमको गाय की सेवा करना है, तो पिताजी करने नहीं देंगे, तो पिताजी को झूठ बोल के छिपके से आते थे वो, अपने भाई को व्यापार सौंप करके, और भावनगर की उन गायों को, राजा के परिवार की उन गायों को लेकर के आए हो। आपको पता है ब्राजील में भावनगर के राजा की गायें गई हुई है, और आज ब्राजील ने उन गायों को इतना विस्तार किया, डेवलप किया है कि आज वहां के सिक्के पर, उनके नोटों पर हमारे भारत देश की गायों का चिन्ह होता है। मैं पहली बार जब बंसी गिर गौशाला गया अहमदाबाद में, तो उस नंदी को देख करके आश्चर्यचकित हो गया, लगता था कि हाथी का बच्चा है। और हम लोगों के यहाँ जो नंदी घूम रहे हैं ना, इसी बड़ी तो वहां पर वो गाय हैं, उनकी गिर गाय हैं। एक दिन का दोनों टाइम मिला करके 20 से 25 लीटर दूध देती है। 100 रुपए लीटर दूध देते हैं वो, और उनके यहाँ लाइन लगती है दूध लेने वालों की। 2000 रुपए किलो देशी गाय का घी देते हैं वो। तो गौ माता हमें अर्थ भी देती है, कामनाओं की पूर्ति करती है। एक परिवार में एक लौता बेटा कहीं खो गया, अपहरण हो गया या कहीं चला गया, माता पिता बड़ा परेशान। अपने रिश्तेदारों में खोजा, पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई, सब जगह जांच पड़ताल हुई, पर पुत्र का कहीं पता नहीं चला। अंत में वे एक संत की शरण में गए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि संतों के आश्रमों में गौशालाएं होती हैं, तो जब वे संत के शरण में गए और अपना दुख सुनाने लगे कि महाराज हमारा एक ही बेटा था, पता नहीं कहाँ चला गया, इतने दिन हो गए पता ही नहीं चल रहा, ना हमें भूख लगती है ना नींद आती है, दिन रात अपने बेटे की चिंतन में खोए रहते हैं। तो संत ने सब सुना और कहा कि अच्छा अच्छा जाओ, गाय की सेवा हो रही, जा करके सेवा करो। तो उनके यहाँ पर जो गौशाला थी, उन गायों की जो सेवा होती थी वो नौकर चाकर नहीं करते थे, उनके जो भक्त होते थे वही आके करते थे। ऐसी एक गौशाला गुजरात के भावनगर में है, जहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, बैंक का काम करने वाले, पुलिस अधिकारी, वो सब बारी बारी से जाते हैं। कोई गोबर उठाता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई गाय को चारा देता है, कोई पानी देता है, और फिर पुनः अपने यहाँ अपने काम पर चले जाते हैं। ऐसी विचित्र गौशाला वहां पर है। वहां कोई नौकर चाकर नहीं जो अलग से सेवा करेगा। तो संत के कहने से वे लोग सेवा करने लगे, चारा खिलाया, गायों का गोबर उठाया, पानी पिलाया, झाड़ू लगाया, 2 घंटे 3 घंटे सेवा की। सारे गौसेवक के साथ में, अर्थात सारे भक्तों के साथ में सेवा करके फिर संत के पास आ गए, प्रणाम करके सब बैठ गए। तो संत ने कहा कि जाओ अब अपने बच्चों को खोजो, अपने बेटे को खोजो, चिंता मत करो। और देखिए वो वहां से उठ करके गए, प्रणाम करके प्रसाद लेकर के, और उनका बेटा उन्हें रास्ते में ही मिल गया। अब चूंकि संध्या हो चुकी थी, बेटे से मिलके बड़े खुश हुए, गले लगाया, लाड़ प्यार किया, घर ले गए, भोजन कराया, स्वयं भी खाया, क्योंकि कुछ दिनों से भूखे भी थे। अब अगले दिन फल फूल मिठाई लेकर के उस संत के पास में आए, चरणों में प्रणाम किया, प्रसाद चढ़ाया, अपने बेटे को भी प्रणाम करवाया, कहा महाराज आपके आशीर्वाद से हमारा पुत्र मिल गया। पर आप ये बताएं कि जब आपके पास में आए थे हम बड़े दुख में थे, आपने उसी समय क्यों नहीं कह दिया कि जाओ आशीर्वाद है, बेटा मिल जाएगा। 2-3 घंटे आपने यहाँ हमें काम में लगाए रखा, हमारा मन तो लग ही नहीं रहा था, कि हम सोचते थे कि हम कहाँ आए थे क्या करने, और ये तो महात्मा हमको अपने काम में लगा दिया। तो संत ने कहा कि आप लोगों ने जो 3 घंटे सेवा की है ना, चाहे जैसे भी की हो, भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भगवान का नाम चाहे जैसे भी लो, वो तो मंगल ही करने वाला होता है।
वैसे ही गाय की सेवा चाहे जैसे भी करो वो मंगल करने वाली होती है। तो कहा कि जो आप लोगों ने जो थोड़ी देर के लिए गाय की सेवा की है उसी पुण्य से आपका बेटा मिला है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मार्ग दिखाने वाला हूँ। आपके पास में पुण्य नहीं था आपके बेटे को प्राप्त करने का। ये गोमाता ने ला करके दिया है, सेवा किए हो तो पुण्य बड़ा है, आगे सेवा करते रहना तो बेटा आपके पास टिका रहेगा, नहीं तो फिर चला जाएगा। जितना पुण्य मिला उतने दिन तक के लिए रहेगा, नहीं तो फिर चला जाएगा। इसलिए आगे भी सेवा करते रहो। तो गोमाता के एक चरण में काम का वास है, अर्थात आपकी कामनाओं की पूर्ति करती है, आपके दुख को, कष्ट को, समस्याओं को दूर करके आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। इसलिए वो कामधेनु गोमाता कहलाती है। धर्म अर्थ काम और फिर देती है मोक्ष। कोई मोक्ष कामना से गोमाता की सेवा करके देखे? ब्रह्मचारी लोग करते हैं। सत्यकाम नाम के ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा से 100 दुबली पतली गायों को लेकर के वन में गए। 1000 करके लाना है, गुरु जी ने कहा है। बाल्यावस्था में ही है, छोटे ही हैं अभी। जंगल में सर्दी गर्मी वर्षा सहन करते हैं, भूख प्यास सहन करते हैं, और सांप शेर बिच्छू हिंसक जानवरों से अपनी और अपनी गायों की रक्षा करते हैं। ऐसी निष्ठा से सेवा करते हैं कि 1000 गाय हो गई, उनको पता भी नहीं चला। गाय नंदी देवता ने आके कहा मनुष्य की भाषा में कि हे सत्यकाम, तुम्हारी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं। बेटा अब हमारी संख्या 1000 हो गई, हमें ले चलो अपने गुरु जी के पास। और तुम्हारी सेवा से इतने प्रसन्न हैं कि तुम आए थे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पर गुरु जी ने गो सेवा दे दी। तो अब तुम्हारी यही साधना थी, वो ब्रह्म ज्ञान हम तुम्हें देते हैं। धर्म देवता ने नंदी का रूप धारण करके ब्रह्म ज्ञान दे दिया सत्यकाम ब्रह्मचारी। ऐसे ही आरुणी, उपमन्यु, नाना प्रकार के कई ब्रह्मचारी हुए। हमारे गुरुदेव के भी ऐसे 70-80 ब्रह्मचारी हैं, जिनमें स्वामी अच्युतानंद जी, प्रशांतानंद जी, हरिओमानंद जी, ऋषभानंद, अनंतानंद, शंकरदास जी, पवनदास जी जैसे कई ब्रह्मचारी हैं जो अभी गुरुदेव के अध्यक्षता में 13,000 गोवंश की सेवा कर रहे हैं, वहां रह करके, जंगल में रह। मैं तो वाणी के द्वारा गौ माता की सेवा करता हूँ। चरणों में जो आप लोग सेवा चढ़ा देते हैं वो सेवा वहां करता हूँ, लेकिन वो लोग अपने तन से सेवा करते हैं, गौशाला में रह करके, गो सेवकों के साथ लग करके स्वयं करते और कराते हैं। तो मुक्ति प्रदान करती है। आनंदधाम आश्रम में गुरु गद्दी पर हमारे पूर्व स्वामी राम जी महाराज वहां के संत हुए। तो बाल्यावस्था से ही गुरु जी के पास में आ गए। पढ़े लिखे नहीं थे, गुरु जी ने उनको अपने इष्ट का नाम दे दिया, गायों की सेवा दे दी। आश्रम में 4 गायें रहती हैं, आनंदधाम आश्रम। कह दिया गंगा जी में स्नान करना, प्रतिदिन गायों की सेवा करना, और वह राधा कृष्ण मंदिर है इनकी 108 परिक्रमा करना। तो गुरु की आज्ञा का पालन उन्होंने अंतिम समय तक किया, अंतिम दिन तक किया। 40 साल तक उस नियम का पालन किया। मैं जब उस आश्रम पर गया तो मैंने भी उनकी उस निष्ठा को देखा। प्रतिदिन 3 बजे वे उठ जाते थे और गुरु स्थान अर्थात जो गुरु जी का कक्ष था उसमें बैठ करके ध्यान करते थे। रात को 9 बजे सब सो जाते थे, तब वो ध्यान करने जाते थे उसी कक्ष में, सर्दी हो गर्मी हो वर्षा हो, प्रतिदिन। और 108 परिक्रमा करना, गंगा जी में स्नान करना, ये सब करते थे। अब जब वो वृद्ध हो गए थे तब मैं गया था। तो फिर मैं जब गया तो मैंने धीरे धीरे सब छुड़वा दिया, अर्थात अब गायों की सेवा वृद्धावस्था में गो सेवक रख लिया। कहा कि आप गायों के पास जाया करिए, गो सेवक से सेवा कराया करिए। तो मेरे मन में आया कि एक बार मैं आनंद धाम की भारतवर्ष में जितनी शाखाएं हैं इन्होंने देखा नहीं, कभी कहीं घूमने गए नहीं, 40 साल से यहीं रह गए आश्रम में ही। तो एक बार इनको सब दूर लेकर के चलता हूँ, सब भक्तों से भी मिल लेंगे और हमारे सारे स्थान भी देख लेंगे। झुंझुनू भी लेकर के आया था मैं। तो मैंने देखा कि वो भगवान की एक मूर्ति लेकर के आए, राधा कृष्ण की।
यात्रा में, और वो एक केन में गंगा जल लेकर के चलते थे 10 लीटर। और जहां भी हम भक्तों के यहाँ रुकते थे, चाहे अपने स्थानों में, आश्रम में, सत्संग भवन में रुकते थे, वो देख लेते थे कि तुलसी पौधा कहाँ है। 3 बजे उठ करके स्नान करके तुलसी पौधे के पास रख जाते थे, वहां अपना वो राधा कृष्ण का तस्वीर या लक्ष्मी नारायण की तस्वीर रख देते थे, माला लेकर के 108 परिक्रमा करते थे उन। वो 108 परिक्रमा उनकी कभी छूटी नहीं यात्रा में। और वो गंगा जल लेके चलते थे, भक्तों के यहाँ जहां भी गए, स्नान करने से पहले बाल्टी में एक ढक्कन गंगा जल डाल देते थे, फिर दूसरा जल डाल के गंगा जल बना के उससे स्नान कर लेते थे। तो उस गौ सेवा का फल, गुरु आज्ञा का फल यह मिला कि अंतिम समय में जब उनका शरीर जा रहा है, उस समय वो कह रहे हैं कि अब ये शरीर जाने वाला है। सहज रूप से सबको बोल रहे हैं। शरीर से थोड़ा पसीना आ रहा था, थोड़ी सांस उनकी तीव्र चल रही थी। 1:30 बजे 2:30 बजे सो के उठे थे दिन में, थोड़ी देर खाने के बाद विश्राम कर रहे थे, उठे तो थोड़ा सा उनको पसीना आने लगा। तो 16 दिसंबर ठंडी का समय था, कपड़े उतार रहे थे। उनकी सेवा में जो भक्त थे उन्होंने पूछा, इतनी ठंडी में कपड़े क्यों उतार रहे हैं? तो कहते हैं मुझे पसीना आ रहा है। तो सेवक ने तुरंत ब्लड प्रेशर चेक किया, तो देखा कि ब्लड प्रेशर इनका हाई हो रहा है, तो समझ गए, तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। तो कहते हैं कि अब हॉस्पिटल ले के क्या करना है, अब तो बस अब जाने की तैयारी है। लेकिन भक्तों ने कहा कि नहीं नहीं, आपको हॉस्पिटल तो चलना ही पड़ेगा। तो अपने से वो गाड़ी में जाकर के बैठ जाते, और बस उनका गाड़ी में जाकर के, और जैसे वो ध्यान में बैठते थे वैसे वो ध्यान में हो गए। ना उनको आश्रम की चिंता, ना भक्तों की चिंता, ये छूटेगा वो छूटेगा, इससे मिल लूं उससे मिल लूं, यह खा लूं, कुछ नहीं। बस जान रहे हैं, गाड़ी में बैठे और प्रभु के ध्यान में हो गए, जिसका हमेशा उन्होंने जप किया, गुरु जी ने जो जप किया। और हॉस्पिटल के गेट तक पहुंचते हैं और बस वहीं पर वो ऐसे हो जाते हैं। तो इसी को मुक्ति कहते हैं। अंतिम समय में जो भगवान को याद करे सहज भाव से, हमें पता चल जाए कि हमारा 1 घंटे बाद शरीर जाने वाला है, तो हमें तो उथल पुथल मच जाएगी। डॉक्टर के पास दौड़ो, इससे मिल लो, जल्दी लाओ, मेरे खाते में जितना साइन कराना है साइन करा लो, फलाने जगह मैंने इतना खजाना, इतना पैसा छुपा के रखा है। ये तो मोदी जी ने नोटबंदी कर दी तो पता चल गया कि कहाँ कहाँ पर खजाना छुपा है माताओं का, नहीं तो पता नहीं चलता। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वास भगवती गौ माता के चरणों में है। गायों के गोबर और गौमूत्र में लक्ष्मी और गंगा जी का वास है। तो संसार में अगर सबसे पवित्र माना जाए तो गौ माता ही है, गोबर और गौमूत्र ही है सबसे पवित्र वस्तु। घर को पवित्र करना हो, गौमूत्र छिड़क लो। आपने कोई पाप कर्म किया हो, शरीर अपवित्र हो गया है, तो पंचगव्य पी लो। यज्ञशाला को पवित्र करना है तो गाय के गोबर से लीप लो, है ना। तो सबसे पवित्र वस्तु है गोबर और गौमूत्र, और वो गौमाता से प्राप्त होता है। तो संसार में न गौमाता को हम जीव कह सकते हैं, न प्राणी कह सकते हैं, न पशु कह सकते हैं। हम तो इसीलिए माँ कहते हैं, क्योंकि वो भगवती है, वो जगत जननी है, वो भगवान का ही साक्षात स्वरूप है। वो चलता फिरता भगवान का एक मूर्त रूप है, जो भक्तों के कल्याण हेतु इस धरती पर अवतरित हुआ है। लेकिन आज वही गौ माता को हमने त्याग दिया है, उससे उदासीन हो गए। अपने घरों में तो हम सेवा करते नहीं है। जैसा कि अभी बता ही दिया कि जब पूजा करना हो तो गायों की खोज करते हैं, अन्य समय में तो खोज करते नहीं है। तो कोई तन से सेवा करे, कोई मन से सेवा करे, कोई धन से सेवा करे, क्योंकि ये गाय पर कष्ट नहीं आया है। अगर प्रतिदिन गायों का शरीर जा रहा है तो गौ माता धर्म को धारण करने वाली है। जो गौ माता का नंदी है, बछड़ा है, तो साक्षात धर्म है।
तो धर्म की हानि होगी तो हम सबकी हानि होगी। तो ये गौ माता पे कष्ट नहीं है, ये अपने आप पर कष्ट है। ये गौ माता पर कष्ट नहीं है, ये 33 करोड़ देवी देवताओं पर कष्ट है। ये गौ माता पर कष्ट नहीं है, ये 68 करोड़ तीर्थ पर कष्ट है। ये गौ माता पर कष्ट नहीं है, ये भारत पर कष्ट है, क्योंकि गौ माता चलता फिरता भारत है। गौ माता भारत का ओज है, तेज है, शक्ति है। गौ माता भारत का भाव है। आज जो हमारे पास में जो दिव्य भावनाएं है ना एक दूसरे के प्रति, ये करुणा, ये दया, ये वात्सल्यता, ये एक दूसरे की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, ये वात्सल्यता, ये भावता कहाँ से आई है? सब ये वो गौ माता की देन ही है। कहीं आपने किसी पशु पक्षियों में देखा है ऐसी भावनाएं? पारिवारिक परंपराएं, सामाजिक परंपराएं, तो वो सब गौ माता की देन है। तो ये संकट आज गौ माता पर नहीं है, हम सब पर ही संकट है। तो कल मैंने कहा भी था सत्संग में कि जिसके आज गायों की सेवा, गायों की रक्षा संत लोग कर रहे हैं अपने आश्रमों में, गौशालाओं में, क्योंकि किसानों ने, सदग्रस्त भक्तों ने गायों को त्याग दिया, बड़ी तेजी से त्यागते चले जा रहे हैं। आप गायों को त्यागते चले जा रहे हैं और आपके बाल बच्चे आपको त्यागते चले जा रहे हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व संयुक्त परिवार की परंपराएं होती थी। ग्वालियर में मैं जब गया तो गांव में मैंने सत्संग किया, तो वहां पर गांव के लोगों से पूछा कि आप लोगों ने आप सब तो किसान हैं, आप लोगों ने गायों को छोड़ना कब से प्रारंभ किया? उन्होंने कहा यही 25-30 सालों से हमने अपने गायों को रखना छोड़ना शुरू किया, बिना दूध वाली गायों को छोड़ना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए संयुक्त परिवार की परंपराएं आप लोग यहाँ से कब से खत्म हुई है? तो कहते हैं यही 25-30 सालों से। आपने गायों को निकाला तो आपके बाल बच्चे आपको निकाल रहे हैं, और नहीं भी निकाल रहे हैं तो सेवा नहीं कर रहे हैं। आप गाय के प्रति वात्सल्यहीन हो रहे हैं, हृदयहीन हो रहे हैं। आपके बाल बच्चे आपके प्रति हृदयहीन हो रहे हैं, उनको करुणा दया नहीं आती। जिसको पाल पोस के बड़ा किया, कल बताया था कि एक परिवार में 3 पुत्र हैं, तीनों अलग अलग रहते हैं, माँ अलग रहती है, पिता का शरीर पूरा हो गया है, माँ अकेली अलग रहती है, लाठी लेके चलती, कमर झुक गई है उसकी, पर अपने हाथ से बना के खाती है। कोई बाजार से सामान लाने वाला भी नहीं। जब बीमार हो जाती है तो अपने से दवाई करती है, वो सामान खत्म हो जाता है, शरीर में सामर्थ्य नहीं बाजार जाने की, तो सत्तू खा करके जीवन जीती है, चूड़ा खा करके, पानी पी के जीवन जीती है। ऐसे बेटे बहू पोता पोती हो गए। तो एक माँ 3 बच्चों को जन्म दे के पाल पोस के बड़ा कर देती है, और 3 बच्चे एक माँ का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने ही गायों की सेवा का त्याग किया है। तो जब गाय रूपी माँ की सेवा नहीं कर सकते हैं तो अपने माँ की सेवा, पिता की सेवा कैसे कर पाएंगे? ये भारत देश को शाप लगा हुआ है, गौ माता का शाप ही तो है, और क्या है। परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई में प्रेम समाप्त हो रहा है, पति पत्नी में प्रेम समाप्त हो रहा है, तलाक हो रहे हैं। जहाँ हमारे भारत देश में सती परंपरा हुआ करती थी, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली माताएं हुआ करती थी, ये तो कलंक आ गया भारत देश में। तलाक, एक पति के साथ रह करके पूरा जीवन बिता देती थी, उसकी आज्ञा में, उसकी सेवा में। ये गौ माता का शाप ही तो मिल रहा है। तो आज भी हम जागे और गायों की सेवा करें, नहीं तो जिस तीव्रता के साथ में गौ माता अपने शरीर का परित्याग कर रही हैं, तो आज जैसे लड्डू गोपाल की आप पूजा कर रहे हैं ना, कल के दिन उनके बगल में आप छोटी सी गौ माता की प्लास्टिक की चाहे मिट्टी की मूर्ति बना के उसकी पूजा करेंगे। आप अपने आने वाली पीढ़ियों को आप कहेंगे कि ऐसी हमारी गौ माता भी होती थी। तो इसलिए कोई तन से सेवा करे, गौशालाओं में जाएं। और आज तो विशेष कष्ट का समय आ गया है,
गौ माता के ऊपर विशेष कष्ट है। इसलिए ऐसे समय में तो जाकर के तन से सेवा करना चाहिए, क्योंकि ये महामारी मनुष्य पर नहीं है, ये गाय पर है। आप शरीर की सेवा करेंगे। इस समय कहीं पर नीम के पानी से स्नान कराया जा रहा है गाय, तो कहीं पर हल्दी के पानी से स्नान कराया जा रहा है। अब जिन गौशालाओं में हजारों गाय हैं, तो कितने गौ सेवक चाहिए उन गायों की सेवा करने के लिए। आप जिनके पास सामर्थ्य, कोई तन से जाकर के सेवा करे, कोई मन से प्रार्थना करे, भगवान से प्रार्थना करे। अपने लिए तो प्रार्थना करते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने दुख को, कष्ट को, समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज सब मिलकर के गौ माता के कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करें। आपको याद होगा तो महामारी, कोरोना नामक महामारी आई थी, आपने अपने लिए प्रार्थना की थी, शंख बजाया था, थालियां बजाई थी, देवी देवताओं को मनाया था। तो आज अपनी मां पर संकट है तो भूल गए, आज गौ माता के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। और जिनके पास सामर्थ्य है वो धन से सेवा करें, क्योंकि एक तो ऐसे ही गौशालाओं पर गौ माता की सेवा के लिए आर्थिक संकट है, जब से महामारी आई है तब से। अब उन गायों पर इंजेक्शन लगाना, दवाइयां देना, ये तो और आर्थिक संकट एक और खड़ा हो गया। एक तो चारा पानी के लिए संकट था, अब दवाई के लिए अलग से संकट आ गया। तो इसलिए जिनके पास धन है वो धन से सेवा करें, जिसके पास तन मन धन तीनों है वो तीनों से सेवा करें। तो अब समय हो गया, एक प्रार्थना सभी मिलकर के पुनः करेंगे, भगवान से आह्वान करेंगे, क्योंकि जब जब भी धरती पर कष्ट आया है और विशेषकर गौ माता पर कष्ट आया है, तो भगवान आए हैं, रक्षा किए हैं। तो हम सभी प्रार्थना करेंगे कि भगवान रक्षा करें या भगवान प्रेरणा दे कि किसी प्रकार से कैसे रक्षा हो। तो आए सब लोग मिल करके इस पद के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करेंगे और फिर यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुधिलो मोरी गोपाल, सुधिलो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही। बरबस भटकी दूर कहीं में, चैन न पाऊं अब कहीं। ये कैसा माया जाल में, उलझी गैया तेरी। ये कैसा माया जाल में, उलझी गैया तेरी। सुधिलो मोरी गोपाल, सुधिलो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी।
जमुना तटना नंदन बटना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। कुसुमलताना तेरी छटाना, पाख पखेरु कोई दिखे। अब सांझ भई घनश्याम में, व्याकुल गैया तेरी। अब सांझ भई घनश्याम में, व्याकुल गैया तेरी। सुधिलो मोरी गोपाल, सुधिलो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। कित पाऊं तरुवर के छाव जित, सांझे कृष्ण कन्हैया। कित पाऊं तरुवर की छाव जित, सांझे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हरि रास रचैया। अब मूक निहारो बाट प्रभु जी, मैं गैया तेरी। अब मूक निहारो बाट प्रभु जी, मैं गैया तेरी। सुधिलो मोरी गोपाल, सुधिलो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। बंशी के स्वर नाद से तेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। बंशी के स्वर नाद से तेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हरि, मुरली मनोहर नाम तिहारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हरि, मुरली मनोहर नाम तिहारो। मुझे उबारो, मुझे उबारो हे गोपाल में, खोई गैया तेरी। मुझे उबारो हे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुधिलो मोरी गोपाल, सुधिलो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुधिलो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। व्याकुल गैया तेरी, उलझी गैया तेरी, कोई गैया तेरी।
बोलिए गौ माता की। तो इसलिए रोज सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करें, जो तन से सेवा करने वाले हैं वे तन से सेवा करें, जो धन से सामर्थ्य रखते हैं सेवा करने की वे धन से सेवा करें। और इस समय पितृ पक्ष भी चल रहा है, तो पितरों के निमित्त गो ग्रास निकालें, गोदान करें, गो पूजन करें और गो माता की आरोग्यता के लिए भी प्रार्थना करें, तन मन धन के साथ में सेवा करें। तो अब समय हो गया, अपनी वाणी को गौ माता के चरणों में ही समर्पित करते हैं, विराम देते हैं। सभी गो भक्तों को, समिति की समस्त माताओं बहनों को बहुत बहुत गौ माता व संतों की ओर से शुभकामनाएं, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बोलिए गौ माता की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ आप लोग देखिए कुछ चल रहा है क्या?